दोस्तों घर से ना विदाई होने के बाद ये अभी हम सड़क में आ गए थे। तो यहाँ पे दुल्हन के जो भी रिश्तेदार थे मतलब उनके साइड मायके वाले वो सब यहाँ पे दाल और चावल यानी उड़द की दाल और चावल से उनके जो है एक तरफ से आप ये कह सकते हो कि नज़र उतार रहे हैं। जो बुरी नज़रें होती हैं या जो हवा होती है बाहर की गलत, उसको जो है दूर करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक रीति रिवाज आप मान सकते हैं। जब भी कोई बाहर से आता है तो उनको ऐसे दाल और चावल उनके ऊपर से घुमा के फेंका जाता है। तो इसके बाद होता है धमाकेदार स्वागत वही दुल्हन का। तो दुल्हन के आते ही सेम वही रस्म जो है जो वहाँ पे आते टाइम हुआ था यहाँ पे वेलकम में हुआ है हमारा। तो ये मौसी और मेरी मम्मी जो है दूल्हा दुल्हन की फिर से नज़र उतार रहे हैं यहाँ पे। बस उसके बाद ना हम बहनों ने भाई जो है मतलब हमने तो नहीं, लेकिन और बहनों ने जो जल्दी आ गई थी यानी मेरी चाची की लड़की और मेरी मामी की लड़की, तो वो बहन हुई, उन्होंने वेलकम भी बनाया था फूलों से। लेकिन लोग रहने कहाँ दे रहे हैं, वो इधर उधर फेंके जा रहे हैं। ये मेरी दादी है अभी नज़र उतार रही है। भाई कोई मुझे ठीक से ना कैमरे से मुझे शूट करने ही नहीं दे रहा था क्योंकि इतनी भीड़ हुई रहती है। और वो आपको पता ही है भाई दुल्हन आ रही है तो सब देखने की सबको इच्छा होती है। वैसे पूरी गांव हमारा बारात में गया था, लेकिन फिर भी दुल्हन आई है तो स्वागत सब देखना चाहते थे। तो हम भाई पटाखों से उनका स्वागत कर रहे थे क्योंकि दिन में तो दिखे नहीं पटाखे जब हम वहाँ जा रहे थे। लेकिन आते टाइम हमने सोचा चलो जब दुल्हन आएगी तब पटाखे फोड़ेंगे और दिखेगा भी रात को ना, तो इसलिए हम अभी कर रहे हैं। इसके बाद जो है दुल्हन से बिल्कुल डिमांड हो रही थी पैसों की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने मतलब ऐसा नहीं था कि हमको इतना चाहिए, वो खाली एक रस्म की तरीके से हम वहाँ पे कर रहे थे डिमांड, मतलब हम नहीं और बहनें। लेकिन उसके बाद जो है पहले मम्मी लोगों ने, हमने बोला पहले आरती वगैरह कर लेते, तो मम्मी कर रही है अभी दुल्हन की आरती, दुल्हन और दूल्हे की। उसके बाद जो है मेरी मौसी भी आरती करती हैं और उनको थोड़ा टीका वीका लगाते हैं। उसके बाद होती है वहाँ पे भाई पैसों की ज़बरदस्त वाली डिमांड। दिए कितने मुझे पता नहीं, शायद 600 रुपये बोल रहे थे ऐसे कुछ, लेकिन हम खाली एक मतलब एक एंजॉय के लिए ऐसा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये पानी छिड़का जा रहा है कलश का। यहाँ पे ना एक छोटी सी कन्या जो है कलश रखती है अपने सर में, जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता है तब भी और जब दुल्हन वापस आती है तब भी। ये देखो लगे हैं ये डिमांड करने पे दोनों के दोनों। और इतनी डिमांड के बाद दूल्हे को देखो भाई वहाँ पे अपनी बहनों को कन्वेंस करते हुए कि यार जितना दे रहे हो उतना पकड़ लो, बाकी मैं दूंगा आपको बाद में, यहाँ पे परेशान मत करो। वो भी ऐसी है यार, उसको ना ज़्यादा वो पसंद नहीं है ऐसा कि मतलब कहीं मतलब हल्ला गुल्ला ज़्यादा मत करो, बस ये लो पकड़ लो बाद में मैं पैसे दूंगा। लेकिन हाँ ये है कि किसी ने लिए नहीं, बस जितना है वो ले लो, वो दोनों बहनों का ही है। पता नहीं उसमें क्या किया उन्होंने, भगवान जाने, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये हो गया जी स्वागत। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है भाभी के पैर धोए जाते हैं, यानी कि ये है ननद, भाभी की माने दुल्हन की ननद है, यानी मेरी चाची की लड़की, यानी हमारी सबसे छोटी बहन हुई है। तो वो सबसे छोटी है इसलिए वही पैर धोएगी और उसको शगुन में जो है दिया जाएगा कुछ भी, पैसे या कुछ भी दे सकते हैं, या उसके लिए कोई गिफ्ट लाए होंगे तो गिफ्ट, या फिर उसको ना एक लिफाफा दे देंगे। उसके बाद जो है सासू माँ की जो होती है पैर धुलाई, यानी कि मेरी मम्मी की, तो पैर धोए जा रहे हैं। दुल्हन को चिढ़ा भी रहे हैं कि मैल लग रखा होगा बोल मेरे पैरों में। तो मैंने बोला आजकल किसी के पैरों में नहीं लगा रहता यार, वो वाले ज़माने गए। उसके बाद जो है टीका लगाते हैं और जो मतलब दुल्हन ने मम्मी के लिए कुछ सासू भेंट लाई होगी तो वो देगी, जैसे मतलब कपड़े वगैरह, और मम्मी की तरफ से जो भी कुछ उसके लिए बनाया होगा, गहने या कपड़े या कुछ भी जो भी भेंट बनाई रहती है मुँह दिखाई में, वो जो है उस टाइम दी जाती है। ये मेरी चाची के अभी पैर धुल रहे हैं। उसके बाद मेरी दादी, नानी, मतलब बुआ नहीं, मेरी दादाजी की बहन, वो सबके वहाँ पे 5 लोगों के पैर धोए गए। वैसे बहुत सारे जितने भी बड़े होते हैं सबके धोए जाते हैं, लेकिन ना इतना टाइम नहीं था, हमें रिसेप्शन के लिए भी टाइम हो रहा था। इसके बाद हो गया जी हमारा गृह प्रवेश दुल्हन का।
अरे भी सैंडल तो नहीं पहने, निकाले ना। एक एक चलो हो गया गृह प्रवेश। वेरी गुड। अंक है वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो चल बैठ। है हाँ हाँ इधर तक में इधर तो बस। चलो जी आ गए तुम अपने घर में, ठीक है। लो मिठो ना ना तो गया लूँ अभी वहाँ से ये ऐसा खा रहा है। ओ भाई दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार, लेकिन थोड़ा सस्पेंड हो रहा था ना, तो ये पूरा दोबारा से टीका लग गया और मैं रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा यहाँ पे ना उजाला नहीं आ रहा ना, अंधेरा अंधेरा तो रेडी हो रखी हूँ। फिलहाल खाना खाते हैं और मम्मी लोग मेहमानों की विदाई की तैयारी कर रही है, कोई कोई जा रहे हैं तो विदाई हो रही है। चलो भाई अभी खाली हो रखा है, क्योंकि इसलिए हो रखा है क्योंकि सबने खा लिया। अभी दोबारा बनेगा, मेहमानों के लिए बनेगा, जो गांव वालों ने खा दिया अभी, ठीक है। तो ये मेहमानों के लिए बन रहा है, अभी बनेगा, मतलब ये तो ऐसी, क्योंकि अभी वो खा नहीं रहे ना, तो दोबारा से गरम वाला सर्व करेंगे। अरे चाप किसने खाए रे। और ये है गुलाब जामुन। तो भाई रात के अंधेरे में ही मेरी बहन जो है इन फूलों को ढूंढने गई और इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये वाला मोमेंट कैप्चर करना था इसलिए। तो भाई इसके बाद हुआ हमारा फोटो सेशन शुरू, यानी कि सारे लोग, ये मेरे मम्मी और पापा। तो दोस्तों ज़माने के हिसाब से और जैसे आप वीडियो और रील्स देखते हो उसके हिसाब से भाई दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बहुत शर्मीले हैं। इसलिए उनको ये छोटे छोटे पोज देने के लिए भी बहुत शर्मा रहे थे। और ये हैं दूल्हे के तीनों जीजा जी, ठीक है, यानी कि मेरे और मेरे दोनों बहनों के हस्बैंड। तो ये अभी जो है फ़ोटो खिंचा रहे, बोला अभी इतना काम करा है हमने शादी में, थोड़ा फ़ोटो तो खींचो। दूल्हे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है दोस्तों। ये देखो कपड़े चेंज करके आके, और ये देखो दोस्तों के कंधे में बैठ के ये मज़े से डांस किया जा रहा है। भाई नाचने के लिए बड़े तेज हैं हमारे घर वाले, भले उनको वैसा वाला डांस नहीं आता हो। और ये दुल्हन की बहनें हैं जो आ रखी थी दुल्हन के साथ, तो ये सारे डांस कर रहे हैं। और आधे भाई लोग भी ये जो हैं डांस कर रहे हैं। तो बहुत सारे आ रखे थे वहाँ से, सारे ही भाई बहन। और मेरे हस्बैंड का डांस देखो, वाह क्या डांस करते। और ये मेरी सबसे छोटी बहन और उसके हस्बैंड, और इनका अलग ही डांस चल रहा है, ये देखो। वैसे मेरी बहन तो बहुत ख़तरनाक है डांस करने के लिए, लेकिन उसके हस्बैंड को मैं पहली बार देख रही हूँ। और दूल्हे की तो बात ही मत पूछो, ये उसका अलग ही डांस चल रहा है। तो
भाई हमने तो दुल्हन को भेज दिया था, उसको थोड़ी सी जुकाम भी हो रही थी और उसकी वजह से सर दर्द भी, तो हमने बोला आप जाओ। और दूल्हा तो भाई डांस करने पे था और उसके दोस्तों ने तो ऐसा दिमाग ख़राब कर रखा था, रात को 2 बजे खुद से बोलना पड़ा कि प्लीज़ अब बंद कर दो, उन्हें भगाना पड़ा हमें। तो भाई दोस्तों, आज का जो है व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे वाली भी रस्में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज का व्लॉग आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।